गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 10 लोकगीत पढ़ेंगे। और लोकगीत के लेखक कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इसके लेखक। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 70 देखिए आप, यहाँ पर पेज नंबर 70 पर यहाँ पर ये चित्र जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, गांव का दृश्य है ना, गांव का चित्र दिखाई दे रहा। सो वहाँ का एक नज़ारा जो सारी महिलाएं डांडिया खेल रही हैं यहाँ पर। लोकगीत का अर्थ क्या है बच्चों? लोकगीत मीन्स फोक सॉन्ग्स। लोकगीत मीन्स फोक सॉन्ग्स। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, लोकगीत लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। भिन्न होना है ना, डिफरेंट। भिन्न का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर डिफरेंट है। शास्त्रीय संगीत यानी साइंटिफिकली, साइंटिफिक। ताजगी का अर्थ यानी फ्रेश होना, फ्रेश। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, साइंटिफिकली मेथड से जो गाए बजाए जाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। अशास्त्रीय यानी असहज रीति, नॉन साइंटिफिक कहते हैं इसे। लोकगीत सीधे जनता की संगीत है। लोकगीत किसके संगीत है? यानी डायरेक्ट पब्लिक के ही गीत है ये। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना यानी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती इनके लिए। इसे अभ्यास भी कह सकते हैं आप। सदा से ये गाए जाते हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। इन्हें रचने वाले, इन्हें बनाने वाले कौन है? ज्यादातर। अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग ही इसे रचते हैं, इसे बनाते हैं। और त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहार और विशेष अवसर यानी त्योहार यानी फेस्टिवल्स पे और कोई स्पेशल फंक्शंस पे इसे गाते हैं। जैसे मुस्लिम में क्या, ढोलक के गीत। यहाँ पर एक औरतें जो लेडीज बैठी हुई, यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाते हैं। आप देखिए आप, गीत बाजों की मदद से ही, ये गीत बाजों की यानी म्यूजिक की मदद के बिना ही ये साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, यानी बिल्कुल कमतर समझते थे। हे समझना यानी बिल्कुल कम समझना, हीन समझना, ट्रिफलिंग। यानी ढोलक के गीत को या लोक संगीत को सब बहुत ही कमतर समझते थे इसे। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर क्या है देखिए, अभी उपेक्षा, एक समय ऐसा था शास्त्रीय संगीत के सामने से हे समझा, यानी कम समझते थे हम लोक संगीत को। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर अब इधर साधारण जनता यानी एक मामूली जनता की ओर से एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की तरफ से क्या है, जो लोगों की नजर फिरी है, जो साहित्य और कला यानी हमारा आर्ट जो है उसके क्षेत्र में यानी फील्ड में परिवर्तन हुआ है। इस फील्ड में भी चेंजेस आए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों में लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह कर कमर बांधी है।
अनेक लोगों ने यानी कई लोगों ने विविध बोलियों में यानी अलग अलग बोलियों में अलग अलग भाषाओं में लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इन्हें जमा करने का इकट्ठा करने के लिए कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए हैं यानी पब्लिश्ड भी हुए हैं। प्रकाशित होना यानी पब्लिश्ड होना, प्रकाशित। यानी लोगों की सोच बदल गई, परिवर्तन आया, लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया, इस परिवर्तन आना, चेंजेस आ गए और ये लोग भी लोक साहित्य और लोकगीतों के ऊपर ध्यान देने लगे, इसीलिए इसका संग्रह करके इसे प्रकाशित भी किए गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। क्या है? ओजस्वी और सजीव है। तो सजीव यानी बहुत ही सरल है। ये इस देश में आदिवासियों का संगीत है। आदिवासियों का संगीत है यानी अर्ली मैन का, गांव वालों का जो संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हैं। यानी ये गांव के प्रदेश के नाम जो दिए गए हैं इसमें क्या है, लोकगीत फैले हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लोकगीत, फोक सॉन्ग्स, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्दम्भ लहराता है। जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में नहीं बंध सका। नियम यानी रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं जकड़ कर रहा जीवन। ये यानी लाइफ एकदम नॉर्मल, एकदम सीधी सरल है। यहाँ पे इनका जीवन सीधा और सरल है। इन गानों में निर्दम्भ लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके गीत यानी फोक सॉन्ग जो लोकगीत है, एक दल में साथ साथ दो दलों में यानी दो पार्ट में, एक तरफ एक लेडीज और एक दूसरी तरफ जेंट्स, इस तरह दल बनाकर गाए जाते हैं। नाचना यानी डांस करना यानी नृत्य करना और गाना, दोनों चीजें भी दल बनाकर मर्द और औरत मिलकर गाते हैं। यहाँ पे 20-20, 30-30 आदमी और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं ना, एक दूसरे के जवाब में गाते हैं कंपटीशन की तरह। दिशाएं गूंज उठती हैं। दिशाएं गूंज उठती है चारों डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन सारे आवाज में गूंज जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। हर जगह के, हर एक प्रांत के यानी हर एक स्टेट की एक बोली होती है, हर एक का अलग अलग ट्रेडिशन होता है। उसी प्रकार इनके भी अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। भिन्न यानी अलग अलग रूप होते हैं, डिफरेंट रूप होते हैं, शेप्स होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण यानी नॉन साइंटिफिक होने के कारण इनमें अपनी एक समान भूमि है। नॉन साइंटिफिक होने के कारण का क्या है, जैसे अशास्त्रीय संगीत है जो इसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक को बजाना, सीखना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद जब गाते हैं एक एटमॉस्फेयर, वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर पर ये गाने बनते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके उसे गाया जाता है। लेकिन ये जो लोकगीत है बहते जीवन की तरह, जो जीवन में होता है, जो हमारी डेली लाइफ में होता है, वही उसको बताते हैं अपने गानों के द्वारा। तो इसीलिए कि नॉन साइंटिफिक कहते हैं इसे, यानी अशास्त्रीय संगीत कहते हैं इसको। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि यानी एक समान भूमि, इक्वालिटी है। यहाँ पर गढ़वाल, किन्नौर, कन्नड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। अपनी अपनी विधियां, अपने अपने मेथड्स हैं। विधियों का अर्थ क्या? मेथड्स हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत यानी एक्चुअल क्या है, लोकगीत क्या है, देश के गाँव में। लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स हमारी कंट्री के यानी हमारे स्टेट्स में, गाँव और देहातों में है। इनका संबंध देहात से, देहात की जनता से। इनका रिलेशन ये फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत का रिलेशन कहाँ से? देहात की जनता से यानी गाँव की जनता से ही है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। यानी 12 मासा यानी 12 महीने, हर एक महीने पर एक इनमें क्या चैता, कजरी, 12 मासा, सावन यानी मौसम पर, ऋतु वर्षा पर, इस तरह के बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? बंगाल के। बाल और भतियाली ये याद रखिए आप लोग, कहाँ के? बाल और भतियाली। बंगाल के लोकगीत हैं। कहाँ के?
बंगाल के लोकगीत का नाम क्या है? बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं ये। पंजाब के माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी के। और सोहनी महिवाल ये तो अपनी एक फिल्म बनी थी, हीर रांझा भी एक फिल्म हिंदी फिल्म आई थी इसका नाम। तो इस तरह पंजाबी के और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। पंजाबी सॉन्ग आजकल सबको पसंद आने लगे। उसी प्रकार क्या, इससे पहले जो हिंदी मूवी आई थी हीर रांझा सोहनी महिवाल, जो रियल स्टोरी थी, उसी पर एक फिल्म बनी थी। संबंधी गीत पंजाबी में बने थे। ढोल मारो ढोल आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ये तो सब बच्चों को आज पता है। राजस्थानी में पंजाबी सॉन्ग सबको भी पसंद आने लगे हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम यहाँ तक ही इसे रोक देंगे। अगली कक्षा में इसका फिर विवरण स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो आज की कक्षा में जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़िए और वन टाइम लिखिए। और ये लेसन का मौखिक जरूर कीजिए, यानी रीडिंग मस्ट है। लैंग्वेज यानी भाषा में मौखिक का बहुत महत्व है। बिना पढ़े लिख नहीं सकते, बिना लिखे पढ़ नहीं सकते। लिखना और पढ़ना यहाँ पर दोनों भी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 71 सेकेंड पैरा, आप अच्छे से रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।